दोस्तों, अतीक की हत्या के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ताबड़तोड़ याचिकाएं दाखिल करनी शुरू कर दी गई है। इस याचिका में अतीक के मर्डर की जांच से लेकर अतीक के बेटे के एनकाउंटर तक की याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की जा रही है। इस याचिका का पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। साथ ही योगी आदित्यनाथ को लेकर क्यों सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की जा रही है। बार बार योगी आदित्यनाथ अतीक अहमद के मर्डर के बाद से ही उनकी सिक्योरिटी को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग की गई है। याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी की ओर से दाखिल की गई है। हालांकि अदालत में अभी उन याचिकाओं को मंजूरी नहीं मिली है। दूसरी याचिका रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर की ओर से दाखिल की गई है। उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इसी बीच यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। योगी के पास अभी Z+ सुरक्षा है, लेकिन इसके अलावा कम से कम 2 लेयर की सुरक्षा अभी और बढ़ा दी जाएगी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। योगी के आवास पर आज 17 अप्रैल को सुरक्षा को लेकर बैठक तक चल रही है। फिलहाल योगी के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। जो भी उनके सार्वजनिक कार्यक्रम थे उन सब को रद्द कर दिया गया है। अब उन्हें कर्नाटक जाकर भाजपा की कई रैलियों को संबोधित भी करना है। उनकी सुरक्षा बढ़ाने पर उसी के मद्देनजर विचार विमर्श हो रहा है। सरकार इलाहाबाद के हालात पर बराबर नजर रखे हुई है। वहां इंटरनेट अभी भी बैन है। हालांकि योगी की सुरक्षा की समीक्षा लगभग हर महीने होती है, लेकिन अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद योगी सुरक्षा की समीक्षा फिर से की जा रही है और इस समीक्षा को तेजी से और ज़्यादा बढ़ाने की बातें की जा रही है कि इसमें सिक्योरिटी लेवल जो है वो और हाई कर दी जानी चाहिए। भाजपा ने कर्नाटक चुनाव में योगी को स्टार प्रचारक घोषित किया हुआ है। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में इस साल चुनाव होने वाले हैं। उन सभी राज्यों में योगी आदित्यनाथ की मांग आ चुकी है। इन्हीं सब के मद्देनजर मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर फिर से विचार विमर्श हो रहा है। शनिवार को अतीक के कत्ल के बाद योगी के आवास पर आला अफसरों की रोजाना बैठक हो रही है। उस बैठक में लिए जा रहे तमाम फैसलों की बहुत ज़्यादा जानकारी बाहर तो नहीं आ पा रही है, लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ी सूचना इस मसले में, इस मामले में सामने आई है वो ये है कि न्यायिक जांच की, जी हाँ, न्यायिक जांच की बातें जो है वो सामने आई है। लेकिन आज लिए गए फैसलों में ये भी तय पाया गया है कि इलाहाबाद में इंटरनेट पर पाबंदी अभी कुछ दिन और जारी रहेंगे। यानी कि इलाहाबाद में अभी कुछ दिनों तक इंटरनेट सर्व नहीं किया जाएगा। अभी भी वहां पर इंटरनेट बंद रहेगा। याचिका में और क्या कुछ कहा गया है दोस्तों, वो भी आप जान लीजिए। अधिवक्ता विशाल तिवारी की याचिका में 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुई 183 मुठभेड़ यानी कि एनकाउंटर की जांच की मांग की गई है। इसमें इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है जिसमें हाल ही में 183 एनकाउंटर का जिक्र किया गया था। अतीक अहमद और अशरफ जो हथकड़ी में थे, जो कि पत्रकारों की आड़ में, पत्रकारों की भेष में 3 लोगों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जब वो 15 अप्रैल की रात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए ले जाए गए थे। वहाँ मीडिया उस समय अतीक अहमद से सवाल ही कर रहा था कि अचानक 3 बदमाश अतीक अहमद और उसके भाई पर ताबड़तोड़ गोली आकर चलाते हुए नजर आते हैं। याचिका में अतीक और अशरफ की हत्या की जाँच के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग तक की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि 2017 के बाद से हुई 183 मुठभेड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की एक अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए और कानून के शासन की रक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किया जाए। अतीक की हत्या का जिक्र करते हुए याचिका में यह तक कहा गया है कि पुलिस द्वारा इस तरीके की कार्रवाई लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए एक गंभीर खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है और ये पुलिस राज की ओर जो है वो ले जाती हुई नजर आ रही है कि अब यहाँ पर पुलिसों का राज हो रहा है। तो ऐसी मांग इस याचिका में की जा रही है। दोस्तों, इससे पहले उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यानी कि 6 सालों वाली सरकार में 183 कथित अपराधियों के मुठभेड़ में हमने मार गिराया है। इसमें असद और उसके साथी का भी नाम शामिल है। अब ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस हद तक एनकाउंटर हो रहा है जिसकी संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कानून और कोर्ट अदालतों को जो है पीछे छोड़कर इस तरीके से मुठभेड़ किया जाएगा तो फिर कानून के पास कानून का दरवाज़ा कौन खटखटाने जाएगा। तो ऐसे तमाम सवालात भी उठ रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो 183 कथित अपराधियों के मुठभेड़ का जो लिस्ट है उस पर भी याचिका जो है दाखिल कर दी गई है कि इस पर भी सुनवाई की जाए कि आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।